तो क्या तुमने कभी ये सोचा है कि यूजिरो हानमा और गन पार्क के बीच में डेथ बैटल होती है तो उसका विनर कौन हो सकता है? क्योंकि यूजिरो हानमा है अपने बाकी यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर और दूसरी तरफ है गन पार्क जो लोकिज्म यूनिवर्स के अंदर अपनी जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक है। और यहाँ तक कि ये दोनों ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको अपने यूनिवर्स के अंदर वन मैन आर्मी बोला जाता है, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स अपनी पावर्स के पीक पर है, जिनको हर टाइप की फाइटिंग स्टाइल्स आती है। और सबसे स्पेशल बात यह है कि ये दोनों कैरेक्टर्स होल्ड करते हैं अपने यूनिवर्स के अंदर मौजूद स्पेशल ब्लड लाइन को। यूजिरो के पास है हानमा ब्लड लाइन, जबकि दूसरी तरफ गन बिलोंग करता है यामाजाकी ब्लड लाइन से। तो ऐसे 20 कैरेक्टर्स एक दूसरे से बैटल करेंगे तो उसका विनर कौन आएगा, ये जानने के लिए हमें इनकी पावर्स को डिटेल में समझना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं वन एंड ओनली यूजिरो हानमा के बारे में। जैसे कि यूजिरो की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बाकी वर्ल्ड्स के अंदर मौजूद जितने भी एनिमल्स या फिर ह्यूमन है उन सब में से सबसे ज्यादा है। यूजिरो की पावर्स को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जब यूजिरो अपने बेटे बाकी से फाइट कर रहा था तब इन दोनों की फाइट के बीच में एक अर्थक्वेक आती है और उस अर्थक्वेक यानी भूकंप को रोकने के लिए यूजिरो सिर्फ अपना एक पंच मारता है और बस यूजिरो का सिर्फ एक पंच काफी था उस पूरे भूकंप को रोकने के लिए। अगर तुम अभी भी नहीं समझे तो ये भूकंप इतना स्ट्रॉन्ग था जिससे एक पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है। ऐसे फोर्स वाले अर्थक्वेक को यूजिरो ने सिर्फ अपने एक पंच से शांत कर दिया। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि यूजिरो के पंच इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो डायमंड्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वेल अगर इतना काफी नहीं है तो यूजिरो का एक और खतरनाक फीट है, क्योंकि जब यूजिरो के ऊपर लाइटनिंग गिरती है तब उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं होता और अगर यूजिरो की जगह कोई और दूसरा इंसान होता तो वो अब तक पूरी तरीके से जल चुका होता। और यूजिरो की स्पीड भी काफी ज्यादा है क्योंकि उसके पंच इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो साउंड बैरियर तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि यूजिरो स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा फास्ट पंच कर सकता है। यूजिरो के पास वर्ल्ड के सारे मार्शल आर्ट्स और फाइटिंग टेक्निक्स की पूरी नॉलेज है, क्योंकि यूजिरो की बॉडी प्योर फाइटिंग के लिए बनी है, जिस वजह से उसको ओनी भी बोला जाता है। और ओनी का मतलब होता है डीमन, क्योंकि यूजिरो के बैक पर भी डीमन फेस बना हुआ है जो ये शो करता है कि पूरे बाकी वर्ष में सारे कैरेक्टर्स नॉर्मल इंसान है लेकिन यूजिरो एक अकेला डीमन है जिसकी पावर सरपास करती है सारे कैरेक्टर्स को। और बाकी के मांगा के अंदर हमें ये बताया गया है कि यूजिरो हानमा को एक न्यूक्लियर मिसाइल भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। और ये स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि यूजिरो हानमा की ड्यूरेबिलिटी कितनी ज्यादा है, क्योंकि जब वो अपने बेटे बाकी से फाइट कर रहा था तब फाइट देखने वाले लोगों को लग रहा होता है कि दो कंट्रीज आपस में एक दूसरे से फाइट कर रही है। वेल यूजिरो के बारे में मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। तो बाकी यूनिवर्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट समुराई है जिसका नाम है मियामोटो मुसाशी, जिसने अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके पिकल नाम के कैरेक्टर की बॉडी को काट दिया था। और ये चीज नॉर्मल नहीं है क्योंकि पिकल की बॉडी को गन की शॉट्स भी डैमेज नहीं कर सकते। और इसके बाद जब मियामोटो मुसाशी अपना 100% देता है यूजिरो हानमा से फाइट करते टाइम तब वो उसकी पूरी कोशिश करने के बाद भी यूजिरो की गर्दन को नहीं काट पाता। और ये चीज हमें बताती है कि यूजिरो हानमा की ड्यूरेबिलिटी इस लेवल पर है जहां उसकी बॉडी को गन शॉट्स या फिर स्वॉर्ड जैसे वेपन्स कुछ नहीं कर सकते, जिस वजह से यूजिरो एक ऐसा कैरेक्टर बन जाता है जिससे बाकी वर्ष के अंदर मौजूद सारी कंट्रीज डरती है। तो यूजिरो हानमा की सारी पावर्स और एबिलिटीज और उसके फीट्स जानने के बाद अब हम बात करते हैं गन पार्क के बारे में। एक ऐसा कैरेक्टर जिसको व्हाइट घोस्ट बोला जाता है, क्योंकि गन पार्क एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको रोकने के लिए पूरा लुकिज्म का यूनिवर्स आ गया था। और हंट फॉर गन आर्क के अंदर हमने ये देखा था कि उसकी एंड्योरेंस कितनी खतरनाक लेवल पर है, जहां पर वो जनरेशंस के सारे जीनियस कैरेक्टर्स से फाइट करता है। और ये लोग डिफरेंट टाइप के वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे थे गन को डाउन करने के लिए, और बुरी तरीके से इंजर्ड होने के बावजूद गन पार्क सीधा खड़ा था। लुकिज्म यूनिवर्स के अंदर मास्टरी का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर कन्विक्शन नाम की एबिलिटी भी शामिल है, और हमने गन पार्क की कन्विक्शन वाली मास्टरी अभी तक नहीं देखी। इसके बावजूद जब उसकी जोहान से फाइट हो रही थी और जोहान उसको बहुत बुरी तरीके से हरा देता है तो अपना काम खत्म करने के बाद जोहान यहाँ से जा रहा था और इतना सारा डैमेज लेने के बावजूद गन पार्क एक मेनिया की तरह जोहान सियोंग के सामने खड़ा था, वो भी और भी ज्यादा ब्रूटली फाइट करने के लिए। वेल यहाँ तक ये बात क्लियर हो चुकी है कि गन पार्क के पास स्ट्रेंथ, स्पीड और एंड्योरेंस की मास्टरी है और इन तीनों मास्टरी को गन ने पूरी तरीके से परफेक्ट कर रखा है। और लुकिज्म के अंदर हमें ये बात बताई गई है कि गन को भी यूजिरो की तरह सारे मार्शल आर्ट्स आते हैं, और इसमें से भी एक चीज है जो कि गन पार्क को यूजिरो से बिल्कुल अलग बनाती है, और वो ये है कि गन पार्क सारे वेपन्स को यूज करना जानता है, जिससे ये बात भी क्लियर हो जाती है कि गन पार्क के पास वेपन मास्टरी है। और इसके बाद गन की जो सबसे खतरनाक पावर है वो है उसकी यूआई मोड, जिसकी हेल्प से गन का बैटल आईक्यू, उसकी एंड्योरेंस और उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड नेक्स्ट लेवल तक बढ़ जाती है। और यूआई मोड के अंदर जाने के बाद गन पार्क अपने ओपोनेंट के सिर्फ वीक पार्ट पर ही अटैक करता है। एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि पूरे लुकिज्म यूनिवर्स के अंदर गन पार्क का जो यूआई मोड है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूआई मोड है, जिसकी हमें एक भी वीकनेस बताई नहीं गई है। गन के पास ब्लैक बोन्स भी है जो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ उसकी ड्यूरेबिलिटी को भी एक इंसान के लेवल से ऊपर ले जाते हैं, जिसकी वजह से गन पार्क जितना ज्यादा फाइट करता है वो उतना ज्यादा मेनियक और स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। वेल इसी वजह से गन पार्क की कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो और कितना स्ट्रॉन्ग बन सकता है। और अब मान लो कि ये दोनों बीस्ट जिनकी पावर्स अपने यूनिवर्स के पिनेकल पर पहुंच चुकी है, ये एक दूसरे से फाइट करते हैं तो विनर कौन आएगा? वेल आई नो कि काफी सारे लोग गन पार्क का नाम सुनना चाहते होंगे क्योंकि लुकिज्म की फैंस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन जिन्होंने बाकी एनिमे या फिर मांगा पढ़ा है वो जानते हैं कि यूजिरो कहां पर स्टैंड करता है। वेल मान लेते हैं कि ये दोनों कैरेक्टर्स आपस में फाइट कर रहे हैं अपने
अपना 100% देते हुए, तो यूजिरो हनमा आसानी से डिस्ट्रॉय करेगा गन पार्क को। और अगर बैटल के बीच में गन पार्क अपना यूआई मोड ओपन करता है, तब यहाँ पर यूजिरो के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है और ऐसे टाइम पर यूआई गन आसानी से यूजिरो हनमा को थोड़ा बहुत डैमेज दे देगा, लेकिन इस फाइट का अल्टीमेट विनर होगा यूजिरो हनमा। वेल, ये थी मेरी थ्योरी और एनालिसिस, और अगर तुम्हारा ओपिनियन मेरे से अलग है तो कमेंट में फैक्ट्स के साथ बात करना, और तुम्हें आगे फ्यूचर में इस चैनल के ऊपर कौन सी वीडियोस देखनी है वो कमेंट में बता सकते हो। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।